नमस्कार दोस्तों। कल हमने कम्युनिकेशन का अर्थ और उसके एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम स्टेप्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। तकनीकी रूप से कम्युनिकेशन प्रक्रिया 3 प्रमुख चरणों में विभाजित है। इसमें विचार, एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। विचार प्रेषक के दिमाग में मौजूद जानकारी का विषय है। जब प्रेषक अपने विचारों, आइडियाज या अवधारणाओं को मौखिक भाषण या लिखित संदेश में बदल देता है तो इसे एनकोडिंग के रूप में जाना जाता है। यानी प्रेषक के अपने विचार, अपने आइडियाज और अपनी अवधारणाएं इसको मौखिक, लिखित या भाषण के में बदलता है। इनको एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग प्रेषक के दृष्टिकोण के विचारों को एन्क्रिप्शन को संदर्भित करता है। जब संदेश रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है तो प्राप्तकर्ता इसे पढ़ता है, समझता है और वह इसे बेहतर ढंग से समझने की सूचना का अनुवाद कर सकता है। इसलिए इसे डिकोडिंग रिसीवर के दृष्टिकोण से जानकारी की व्याख्या को संदर्भित करता है। यानी इसको भेजने वाला किस रूप में भेजना है वो एनकोडिंग है और समझने वाला किस रूप में समझना है वो डिकोडिंग है। जब रिसीवर स्पष्ट रूप से उसे भेजी गई जानकारी को समझता है तो दो तरफा कम्युनिकेशन प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। कम्युनिकेशन एक तरफा या दो तरफा प्रक्रिया हो सकती है। जब प्रेषक द्वारा बताई गई जानकारी प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है तो यह एक तरफा प्रक्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि प्राप्तकर्ता को प्रेषक को जवाब देना चाहिए, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता प्रेषक को संदेश के जवाब में एक संदेश तैयार करता है तो कम्युनिकेशन दो तरफा प्रक्रिया बन जाती है। मीडिया सामग्री वन वे कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है, जिसमें रिसीवर को वापस जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह केवल जानकारी प्राप्त करता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। कम्युनिकेशन एक गतिशील प्रक्रिया है जो प्रेषक द्वारा विचारों की अवधारणा के साथ शुरू होती है, जो फिर एक चैनल के माध्यम से रिसीवर को संदेश पहुंचाता है, जो बदले में दिए गए समय सीमा के भीतर कुछ संदेश या संकेत के रूप में प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार कम्युनिकेशन प्रक्रिया के 7 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है सेंडर, यानी भेजने वाला। प्रेषक या कम्युनिकेटर वह व्यक्ति होता है जो वार्तालाप प्रारंभ करता है और उसके पास उन विचारों की अवधारणा है जिसे वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। दूसरा है एनकोडिंग। प्रेषक एनकोडिंग प्रक्रिया के साथ शुरू होता है, यानी प्रेषक अपने विचार को एनकोडिंग करता है, जिसमें वह संदेश में अनुवाद करने के लिए कुछ शब्दों, गैर मौखिक तरीकों का उपयोग करता है, जैसे कि प्रतीकों, संकेत, शरीर के इशारों आदि। प्रेषक के ज्ञान, कौशल, धारणा, पृष्ठभूमि, दक्षताओं आदि का संदेश की सफलता पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। यानी जो प्रेषक है वो कितना ज्ञान रखता है, कितना उसमें कुशलता से वो संदेश को प्रेषित करता है, उसकी धारणा किस प्रकार की है, उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, उसके पास कितनी दक्षता है, उसके आधार पर ये सफलता, इस संदेश की सफलता निश्चित करती है। फिर मैसेज। एक बार एनकोडिंग समाप्त हो जाने के बाद प्रेषक को वह मैसेज मिलता है जिसे वह बताना चाहता है। संदेश लिखा जा सकता है, मौखिक, प्रतीकात्मक या गैर मौखिक, जैसे शरीर के इशारे, मौन, सांस, आवाज़ आदि कोई अन्य संकेत जो एक रिसीवर की प्रतिक्रिया को ट्रिगर्ड करता है, वो मैसेज कहलाता है। कम्युनिकेशन चैनल, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन वह भेजता है अपने मैसेज को किसी भी प्रकार से। सोशल मीडिया हो सकता है, मीडिया हो सकता है, लेटर हो सकता है या सीधे बातचीत हो सकता है। प्रेषक वह माध्यम चुनता है जिसके माध्यम से वह प्राप्तकर्ता को अपना संदेश देना चाहता है। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को प्रभावी और सही ढंग से व्याख्या करने के लिए इसे सावधानी से चुना जाना चाहिए। माध्यम का विकल्प प्रेषक और रिसीवर के बीच पारस्परिक संबंधों पर और संदेश भेजे जाने की तात्कालिकता पर भी निर्भर करता है। मौखिक, आभासी, लिखित, ध्वनि, इशारा आदि कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कम्युनिकेशन माध्यम है। रिसीवर, प्राप्तकर्ता। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश अभिप्रेत या लक्षित होता है। वह इसे सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने की कोशिश करता है ताकि कम्युनिकेशन उद्देश्य प्राप्त हो सके। रिसीवर जिस संदेश को डिकोड करता है वह विषय वस्तु, अनुभव, विश्वास और प्रेषक के साथ संबंध के अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी वह डिकोड किस रूप में करता है, वह किस रूप में समझता है उस विषय वस्तु को, वो उसके अनुभव कितना है, उसका विश्वास क्या है, और भेजने वाला प्रेषक उसके साथ उसके संबंध, उसके ऊपर निर्भर करता है डिकोडिंग। यहाँ रिसीवर प्रेषक के संदेश की व्याख्या करता है और इसे सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने की कोशिश करता है। एक प्रभावी कम्युनिकेशन केवल तभी होता है जब रिसीवर संदेश को ठीक तरह से समझता है, जैसे कि प्रेषक द्वारा इशारा किया गया था। यानी वो उसे किस रूप में समझता है और किस रूप में समझ कर उसका अर्थ जानता है, वो डिकोडिंग होता है। फिर उसका फीडबैक इसका अंतिम चरण है जो सुनिश्चित करता है कि रिसीवर ने संदेश प्राप्त किया है और उसका सही ढंग से अर्थ लगाया गया है, क्योंकि भेजने वाले का इशारा यही था। यह कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है क्योंकि यह भेजने वाले को अपने संदेश की प्रभावकारिता को जानने की अनुमति देता है। रिसीवर की प्रतिक्रिया मौखिक या गैर मौखिक हो सकती है।
जैसे यहाँ पर एक बात समझना की है कि शोर कम्युनिकेशन की बाधाओं को दर्शाता है। ऐसे मौके आते हैं जब भेजने वाले द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।